बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में भी महफूज होंगे। ठीक है, अपने घरों में रहिए, ख़ुद को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रखें। आपको पता है कि कोविड जो है वो बहुत तेज़ी से भी फैल रहा है और वैसे कुछ मुल्की हालात भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो अपने घरों में रहें ताकि आप अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा है सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 का नाम क्या है? ए वतन तू सलामत रहे। इससे पहले हमने पढ़ा था रहमत आलम। ठीक है, वो सबक नंबर 3 था। ये आपका सबक नंबर 4 है, ए वतन तू सलामत रहे। इसमें जो है अभी मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आपने पूरे पाकिस्तान के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके जो सूबे हैं उनके बारे में, इसके तफरीही मकामात के बारे में कि पंजाब में क्या ख़ास चीज़ है, बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में, गिलगित बिल्तिस्तान में। ठीक है, और किस लिहाज से हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके सैर के मकामात कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी चैप्टर में बताई जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको अल्फाज के जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं वो बताए जाएंगे, जुमले बताए जाएंगे, मशकी सवालात बताए जाएंगे और कसीरुल इंतखाबी क्वेश्चन MCQ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी बता दूं ताकि रीडिंग के दौरान भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। नंबर 1 पे क्या है? बाब। बाब कहते हैं दरवाजे को। नंबर 2 पे क्या है? पहनावा। पहनावा लिबास। नंबर 3 पे शानदार, आलीशान या खुशनुमा। नंबर 4 पे दिलकश। दिलकश पसंदीदा। नवाजना मेहरबानी करना। स्याह सैर करने वाले को कहते हैं। ठीक है, शनाख्त पहचान। लुत्फ मज़ा। मुनफरिद जुदा या अनोखा, या किसी चीज़ का जो अलग से अनोखी सी चीज़ होती है हम उसे कहते हैं ये मुनफरिद है। जन्नत नज़ीर, जन्नत जैसा। ठीक है, नज़ीर कहते हैं कि जैसा या उसकी मिसाल जैसा, जन्नत नज़ीर जन्नत जैसा। नेक्स्ट है जुमले बनाएं। जुमलों में क्या होगा? आपने अहमियत, रिवायती, वसाइल, नुमाया, पहनावा, ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और फिर इन वर्ड्स को तख्लीकी लिखाई करके अपने अल्फाज में इस्तेमाल करके जुमले बनाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता, यू कैन ईजीली डू इट। अब हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ आएंगे, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ए वतन तू सलामत रहे। ठीक है, चैप्टर शुरू करेंगे। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने 8 बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों और उनमें बसने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई। क्या शानदार फिल्म थी। यूँ लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाकों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इमारत का खूबसूरत मंजर दिखाया गया। इस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। ये एक ऐसी इमारत थी जिसे पाकिस्तानी पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीखी इमारत कायद आज़म रेजिडेंसी का मंजर था। यूँ फिल्म का आगाज़ सुबह बलूचिस्तान से हुआ। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कोयटा, हुज़दार, ज़ोब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। कोयटा सूबे का सदर मकाम भी है। इसे फलों की वादी कहते हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है, यानी कि वहाँ के लोग क्या पहनते हैं आमतौर पर ज़्यादा? शलवार कमीज़। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है, जबकि औरतों के कपड़े शीशों और ख़ूबसूरत कढ़ाई से मुज़य्यन होते हैं। सज्जी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना है। ठीक है, बलोची सज्जी आपने नाम भी सुना होगा इसका। यहाँ की खूबसूरत हुना झील को देखने हर साल बहुत से सयाह आते हैं। सयाह आते हैं जैसे अभी आपने मुश्किल अल्फाज की मानी देखी हैं, सैर करने वाले। इसके शहर ज़ियारत में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। अयाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन कायद आज़म ने ज़ियारत में गुजारे। सुबह बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, कुदरती वसाइल, वो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। स्क्रीन पर अब साहिल समंदर का मशहूर मकाम क्लिफ्टन दिखाई दिया। अब सुबह सिंध के बारे में मालूमात दी जा रही थी, यानी कि पहले सुबह बलूचिस्तान के बारे में मालूमात दी गई, अब सुबह सिंध के बारे में दी जा रही थी। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद सुबह सिंध के मशहूर शहर हैं। कराची इस सूबे का सदर मकाम भी है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। कराची को अरूसुल बिलाद और रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, रली, अजरक और सूसी के बने हुए कपड़े सुबह सिंध की मुनफरिद शनाख्त हैं, पहचान है। कराची की बिरयानी और हैदराबाद की पला मछली यहाँ के लजीज पकवान हैं। वादी सिंध की कदीम तहजीब के आसार भी इस सूबे में मोइंजोदड़ो के मकाम पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। सिंध के मनाजिर ख़त्म होते ही स्क्रीन पर पत्थरों से बना हुआ बहुत बड़ा दरवाज़ा नमूदार हुआ। इस पर लिखा था बाबे खैबर। ठीक है, ये बाब किसको कहते हैं? दरवाज़ा, बाबे खैबर। ये दरवाज़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, कोहाट और मनसहरा हैं।
पेशावर यहाँ का मरकज़ी मकाम है। इसे फूलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ का किस्सा ख्वानी बाज़ार एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। मतलब इसके एक मशहूर बाज़ार का नाम क्या है? किस्सा ख्वानी बाज़ार। पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। तो अब इसको किस्सा ख्वानी बाज़ार क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से या कहानियाँ सुनाया करते थे, इसलिए इस बाज़ार का नाम किस्सा ख्वानी बाज़ार मशहूर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती शलवार कमीज़, जबकि ख़वातीन कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ शलवार या फिर फ़्रॉक पहनती हैं। ठीक है, मतलब जो मर्द हैं वो क्या पहनते हैं? रिवायती शलवार कमीज़ पहनते हैं, और जो औरतें हैं वो लंबे लंबे फ़्रॉक्स पहनती हैं। यहाँ के चपली कबाब अपने मुनफरिद जायके, मुनफरिद कहते हैं अलग या अनोखे जायके की वजह से जाने जाते हैं। वादिया कागान में मौजूद झील सैफुल मलूक को देखने हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह जोक दर जोक इस सूबे का रुख करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर मीनार पाकिस्तान दिखाई दिया तो दिल से आवाज़ आई, ए वतन तू सलामत रहे, और होंठों से बेख्तियार निकला, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। ठीक है, हम सब बच्चों ने जोश से अपने वतन के लिए तालियां बजाईं। अब हम सुबह पंजाब के हसीन मनाजिर देख रहे थे। इस सूबे के मशहूर शहरों में लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल हैं। लाहौर सूबे का मरकज़ी शहर है। इसे कॉलेजों और बागों का शहर भी कहते हैं। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारत वाक़या हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग वगैरह बहुत मशहूर हैं। सूबा पंजाब की मशहूर सियाहती वादी वादिये मरी है, यानी कि पंजाब की जो मशहूर सियाहती वादी है जहाँ पे लोग सियाह या सैर करने आते हैं, वो कौन सी है? वादिये मरी है। शहरों में लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, जबकि देहात में ज़्यादातर लोग लुंगी, लाचा और धोती पहनना पसंद करते हैं। मकई की रोटी, लस्सी, साग, मक्खन यहाँ के रिवायती खाने हैं। अब स्क्रीन पर मुजफ्फराबाद का दिलकश मंजर नज़र आया। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर मकाम है। आज़ाद कश्मीर के मकाम पर शहर मुजफ्फराबाद, भिंबर और रावलाकोट, मीरपुर, बाग और कोटली हैं। नीलम, शारदरा, अठ मकाम, केरन और छोटा गला झील के सियाहती मकामात में अपनी मिसाल आप हैं। कश्मीर को अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से जन्नत नज़ीर भी कहते हैं। जन्नत नज़ीर जैसे कि आपने इसका मीनिंग पढ़ा है जन्नत जैसी। ठीक है, ताफ्तान और गुस्ताबा यहाँ के रिवायती खाने हैं। उम्दा कश्मीरी कढ़ाई वाले चोगे और कश्मीरी शौले यहाँ की मशहूर पहनावे हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक हैरानकुन मंजर देखा। यहाँ कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर हॉकी की तर्ज का खेल खेल रहे थे। पता चला कि इस खेल को पोलो कहते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है और पोलो गिलगित बिल्तिस्तान का मशहूर खेल है, जो कि चित्राल और गिलगित की सरहद पर वाक़या दुनिया की सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शंदूर में खेला जाता है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे शंदूर मेला कहते हैं। इस मेले में पोलो समेत दीगर इलाकाई खेलों के मुजाहिरे भी होते हैं। मुजाहिरे यानी कि दिखाए जाते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ के मशहूर शहरों में चिलास, गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, गागोच, अस्तोर, जगलोट हैं। ठीक है, इसके अलावा कुदरत के हसीन नज़ारे और ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें दर्रा बाबूसर, फेरी मीडोज़, अस्तोर, देवसाई, कचोरा, हुंजा, खंजराब, नलतर और शिगरबत मशहूर सियाहती मकाम हैं, जहाँ हर साल लाखों सियाह खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ यानी कि मज़ा करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए गिलगित बिल्तिस्तान का रुख करते हैं। प्यारी डायरी, मुझे आज से अपने वतन के बारे में इतनी अहम और दिलचस्प मालूमात जानकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामत रखे, आमीन। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे जो है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं या इसके मश्की सवालात की तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अल्फाज के मानी हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे भी जैसा कि एक्सप्लेन कर दिए थे, इधर भी सुन लें आप लोग। बाप, दरवाज़ा, पहनावा, लिबास, शानदार, आलीशान या खुशनुमा, दिलकश, पसंदीदा, नवाजना, मेहरबानी करना, सयाह, सैर करने वाला, शनाख्त, पहचान, लुत्फ़, मज़ा, मुनफरिद, अनोखा या जुदा, जन्नत नज़ीर, जन्नत जैसा। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है सूबा बलोचिस्तान का सदर मकाम कोयटा है, तो ये क्या है? ये ठीक है। बलोचिस्तान, अभी आपने रीडिंग की है ना सारे सूबों के बारे में, तो बलोचिस्तान का सदर मकाम कोयटा है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। सूबा पंजाब का सदर मकाम मुल्तान है, ये क्या है? क्रॉस है, क्योंकि पंजाब का सदर मकाम कौन सा है? लाहौर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम पेशावर है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है।
सूबा सिंध का सदर मकाम कराची है, ये भी आपका ठीक है। आज़ाद कश्मीर का सदर मकाम चिनार है, ये आपका गलत है क्योंकि आज़ाद कश्मीर का सदर मकाम कौन सा है? मुजफ्फराबाद है। गिलगित बिल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ आएंगे जिसको हम अब MCQs कहते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें और फिर सही के गिर्द दायरा लगाएं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे सवात में, मुल्तान में, कराची में, ज़ियारत में। रीडिंग के स्टार्ट में ही आपने ये बात पढ़ी थी, तो कहाँ पे? ज़ियारत में। ठीक है, हुन्ना, सैफुल मुलूक और छोटा गिला नाम हैं आबशारों के, झीलों के, नदियों के, चश्मों के। तो ये किसके नाम है? झीलों के नाम है। दिलकश नज़ारों और ख़ूबसूरती की वजह से जन्नत नज़ीर कहा जाता है, यानी कि जन्नत जैसा किस चीज़ को कहा गया है? मरी को, कश्मीर को, शंदूर को, कागान को। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें? बे वाला, मरी को, सॉरी कश्मीर को। बाब खैबर वाक़या है सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में। तो बाब खैबर कहाँ वाक़या है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK में। पोलो मैच के खिलाड़ी सवार होते हैं। जो पोलो का मैच होता है उसमें खिलाड़ी किस पर बैठकर खेलते हैं? बैलों पर, खच्चरों पर, ऊँटों पर, घोड़ों पर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? घोड़ों पर। ठीक है, किस्सा खानी बाज़ार कहाँ वाक़या है? लाहौर, पेशावर, जेहलम, इस्लामाबाद। तो पेशावर में है ना किस्सा खानी, तो पेशावर इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, कराची को डैश भी कहते हैं, इमारतों का शहर, खूबसूरती का शहर, रोशनियों का शहर, मस्जिदों का शहर। तो कराची को अभी आपने पढ़ा किसका शहर कहते हैं? रोशनियों का। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो सूबा बलोचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से बड़ा है, पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से बड़ा है और बलोचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से बड़ा है। ठीक है, सूबा बलोचिस्तान की मशहूर सियाहती वादी कौन सी है? सूबा पंजाब की, सॉरी, वादी कागान, वादी नारान, वादी सवात, वादी मरी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? पंजाब की कौन सी है? वादी मरी। ठीक है, सूबा बलोचिस्तान का सदर मकाम है पेशावर, कोयटा, गिलगित, कराची। तो बलोचिस्तान का सदर मकाम कौन सा है? कोयटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिए हुए सवालात के जवाबात दें। ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इसके आंसर्स करने हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है, आप लोग खुद भी इजीली इसके आंसर कर सकोगे, लेकिन मैं आपको इसके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस्सा ख्वानी बाज़ार कहाँ वाक़या है और इसकी वजह शोहरत क्या है? यानी कि ये बाज़ार कहाँ पे है और ये क्यों मशहूर है? तो किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर में वाक़या है और इसकी शोहरत की वजह है कि पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से और कहानियाँ सुनाया करते थे, जैसे मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी ये बात बताई। लाहौर की तारीखी इमारत में कोई सी 3 के नाम लिखें। ये क्रिएटिव है, आप खुद भी इसको कर सकते हो। बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है, शालामार बाग है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है। गिलगित बिल्तिस्तान की सबसे ख़ास बात क्या है? यहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। गिलगित बिल्तिस्तान की ख़ास बात क्या है कि जो पोलो ग्राउंड है दुनिया का बुलंद तरीन, वो कहाँ पे है? गिलगित बिल्तिस्तान में है। ठीक है, कश्मीर के रिवायती खाने और मशहूर खेल कौन कौन से हैं? ताफ्तान और कश्ताबा यहाँ के रिवायती खाने हैं। और जो ड्रेसेस हैं इनके वो कौन से हैं? कश्मीरी कढ़ाई वाले कपड़े हैं, कश्मीरी शॉलें जो हैं वो यहाँ की मशहूर हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों में कौन सी बातें मुश्तरक हैं? यानी कि एक जैसी बातें हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं उनमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं? तो वो एक हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत का जज्बा, मेहमान नवाजी का जज्बा और ज़िंदा दिली का जज्बा। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। जी तो बच्चों, ये आपका सबक नंबर 4 जो है आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्या नाम था इसका? ए वतन तू सलामत रहे। आपने इसकी रीडिंग की, इसके अल्फाज के मानी देखिए, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, जुमलों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मशकी सवालात थे, MCQs थे, बुक वर्क था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये वाला चैप्टर पढ़ के। जैसे उस बच्ची ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, आपने भी जब पढ़ा होगा साथ साथ तो आपको लगा होगा कि हम ऐसी ऐसी जगहों पे खुद भी अभी इस टाइम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सारी सूबों के बारे में था, इसकी खूबियाँ थी, सियाहती मकामात थे, रिवायती खाने थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और आपको ये चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।